ओम शांति। बाबा की प्रत्यक्षता का तो लक्ष्य है ही, पर उससे पहले बाप समान बनना पड़ेगा कि ऐसे ही प्रत्यक्षता हो जाएगी। क्योंकि बाबा प्रत्यक्ष होगा तो बच्चे भी प्रत्यक्ष होंगे नहीं। अगर जब संदेश मिलेगा सबको तो बाबा के घर आएंगे, सेवा केंद्र पर आएंगे, तो वहां पर जो मूर्ति हैं वो अगर बाप समान नहीं है तो बाप तो नहीं प्रत्यक्ष होगा ना। चाहे आप कितनी भी एडवर्टाइजमेंट करो, यात्राएं निकालो, कुछ भी करो, परंतु बाबा ने जिनको निमित्त बनाए हैं उनमें बाप समान गुण होने चाहिए। और सबसे पहला गुण, ऐसे तो बाबा ज्ञान के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं, पतित पावन हैं, परंतु हर एक को अपनी जीवन में जब बाबा के घर आते हैं तो क्या बात उनको अपना बना देती है। मुझे याद है कि जिस तरह से बहनें जब जाते हैं, चाहे नए हैं चाहे आयु में छोटे हैं, पर बहुत प्रेम से स्वागत करते हैं। दादी गुलजार की लौकिक माता जी थी, ऑलराउंडर दादी। आपने सुना होगा, दिल्ली में पांडव भवन में रहती थी। तो आयु बड़ी थी उनकी, पर वो बहुत स्वीट थी, बहुत स्वीट थी। तो जब हम लोग जाते थे तो पहले पहले वो बाहर बैठी होती थी। बहुत छोटा सा ऐसे था, कमरे थे, पर उसके बाहर वो हमेशा सवेरे मुरली नहीं सुनाती थी, पर बाहर बैठी होती थी। तो एक शब्द बहुत मीठा माना जाता है, पता नहीं और भाषाओं में, पर सिंधी भाषा में बोलते हैं लाल आओ, लाल आओ, ऐसे कहते थे। तो वो हमेशा ऐसे कहेगी, लाल आओ, तो एक जैसे ना कोई अपना है, कोई बड़ा है, कोई आपको प्रेम से बात कर रहे हैं, वो नम्रता और मधुरता का कॉम्बिनेशन था। सिर्फ मधुरता नहीं थी, नम्रता भी थी। तो नम्रता और मधुरता का बाबा कहता है ना, दोनों गुण साथ में चाहिए। उसका अनुभव उनसे होता था। आप सबको तो मालूम ही होगा ना कि उनको ऑलराउंडर नाम क्यों दिया था बाबा ने, मालूम है ना? हाँ, कईयों को नहीं मालूम है। तो क्या है कि देखो, अभी भी होना चाहिए, पर यज्ञ में इकोनॉमिकली चलें, कोई चीज़ वेस्ट ना जाए, ये टेंशन रहता है और रहना भी चाहिए। क्योंकि बाबा के कई बच्चे अपना खर्चा कम करके, अपनी कई चीज़ें कम बाबा के भंडारे में डालते हैं। सबके पास तो इतना नहीं होता है ना, कि फिर भी भावना होती है कि मैं अपना भाग्य बनाऊं, राइट? तो वैल्यू होनी चाहिए। बाबा कहता था यज्ञ का एक एक दाना एक एक हीरे के बराबर है। तो अगर आप व्यर्थ करते हैं या ओवर यूज करते हैं तो वो बहुत बोझ चढ़ता है, भाग्य भी नहीं बनता और बोझ भी चढ़ता है। तो उन दिनों में कोयला जलाते थे, लकड़ी जलाते थे। तो लकड़ी का जो कोयला होता है ना, उसको सॉफ्ट कोक कहते हैं, और दूसरा होता है हार्ड कोक। तो बड़े बड़े ड्रम्स आते थे, लेकिन उससे बहुत चूरा होता था, छोटे छोटे पीसेस होते थे। तो बाबा को पता चला होगा, नहीं, जैसे गोबर में ला करके नहीं उसके वो बनाते हैं, गोले भी बनते हैं और वो तो किसी ने बाबा को कहा होगा, क्योंकि इतना नीचे ड्रम के अंदर काफी बच जाता था। ऐसे ही तेल का भी ऐसे ही होता था, बड़े बड़े ड्रम आते थे, में नीचे जो तेल होता था ना, उससे साबुन बनाना। पहली बार बाबा घर में हमारे साबुन बना, सर्फ बना, उनको रख करके। तो बाबा ने क्लास में पूछा, सभी दादियाँ थी, कौन बनाएगा ये कोयले का? तो सब
अच्छे बड़े घर की माताएं थी, किसी ने भी हाथ नहीं खड़ा किया। ऑलराउंडर दादी ने हाथ खड़ा किया, बाबा मैं बनाऊंगी। तो बाबा ने उसका नाम रखा ऑलराउंडर। पहले ऑलराउंडर नहीं थी, उसका नाम भी रुक्मणी था। जो रुक्मणी बहन रजौरी गार्डन वाली, वो दोनों बहनें थी, दादी गुलजार की मौसी थी। तो उसका नाम रखा ऑलराउंडर, कि जो भी काम उसको बोलो वो कर लेती थी। जैसे कई संकोच करते हैं ना, कई तो फिर कह देते हैं मैंने कभी नहीं किया, मुझे तो आता ही नहीं है। मम्मा एक दिन हंसी में हमको कहती है, कई लोग तो टोली बनाना सीखते ही नहीं है, कहते हैं अगर आएगी तो रोज मुझे ही कहेंगे टोली बनाओ, तो कह दो हमें तो आती ही नहीं है। और जिनको ये होता था कि हमें भाग्य बनाना है और आना चाहिए, ये भी एक शौक होता है ना, तो वो लोग तो एकदम सीख लेते थे। हाँ, एक दिन में ही मधुबन में उन दिनों में सिर्फ एक ही टोली बनती थी, वो मोहन थाल बेसन का, दूध का ये वो बहुत बहुत कम बनता था। तो सीख लेते थे, देर तो नहीं लगती है ना, देख लो कितना आटा चाहिए, कितना भूनना चाहिए, पर कई लोग नहीं सीखते थे। कहते हैं मुझे आएगी तो कहेंगे अभी आप ही बनाओ, इसलिए मैं कह दूंगी। तो बाबा ने कहा कि देखो जो भी बाबा के घर का हर कार्य, जैसे लौकिक में घर है, प्रवृत्ति है तो सब करते ही हैं ना, तो यहाँ पर क्यों होना चाहिए कि मुझे नहीं करना है। तो इसलिए बाबा, सोचो आप कि हम लोग जब बाबा के घर आए तो ये वातावरण जो था, उसमें जो मधुरता और नम्रता थी, उसका प्रभाव था। है आपको याद अपने जब आप गए थे बाबा के पास पहले पहले, याद है? नहीं है? अच्छा याद है, राइट। तो बाबा यही कह रहे हैं, तो बाप समान बनने के लिए नम्रता और मधुरता का गुण, क्योंकि हर महीने अलग अलग होता है, तो इस बार है मधुरता और नम्रता। तो बाबा कहते हैं मधुरता की सौगात साथ रखो। तो बाबा कहते हैं मधुरता ऐसी विशेष धारणा है जो कड़वी जमीन को भी मधुर बना देती है। तो बाबा कहते हैं कि आप सभी को क्या करना है, बदल कर बाप के दो, आपको बदलने का आधार बाप के दो मधुर बोल हैं, और वो क्या है, मीठे बच्चे। तो तुम मीठी शुद्ध आत्मा हो। बाबा हमेशा मीठे बच्चे कहता था, हम तो नहीं कहेंगे ना मीठा, लेकिन मधुर रहेंगे। हम तो नहीं कहेंगे ना ओ भाई मीठे बच्चे, मीठी बहन, मीठा भाई, ऐसा नहीं कहते ना, भाई बहन तो नहीं कहेंगे ना आपस में, लेकिन एक मधुरता और नम्रता का गुण हमारे दृष्टिवृत्ति से अनुभव हो। मीठे बच्चे, तुम मीठी और शुद्ध आत्मा हो। इन दो मधुर बोल ने ही हम सबको बदल दिया। मीठी दृष्टि ने बदल दिया। आत्मिक दृष्टि तो मीठी होती है ना, पिछले संस्कार, कोई हिसाब किताब, कोई पुरानी बातें बार बार अगर इमर्ज होती हैं तो मिठास नहीं है। अगर आत्मिक दृष्टि है तो मीठापन तो होता ही है। तो इन दो मधुर बोल ने ही बदल दिया, मीठी दृष्टि ने हमें बदल दिया। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही
मधुर द्वारा औरों को भी, मधुरता के द्वारा औरों को भी मधुर बनाओ। उससे हम क्या करते हैं? मुंह मीठा करते हैं। टोली बाद में दी जाती है, कड़वे होके तो कोई टोली लेगा भी नहीं आपसे, मधुरता से ही लेते हैं। तो बाबा कहते हैं सदा इस मधुरता की सौगात को आप साथ रखो। बाबा कई गिफ्ट देते हैं ना, दिव्य बुद्धि की देते हैं, और आज बाबा कह रहे हैं मधुरता की सौगात साथ रखो और इसी से सदा मीठा रहेंगे और दूसरों को मीठा बनाएंगे। ये शब्द बहुत कम, बाहर कोई इतना नहीं समझता है ना। बाबा के घर में जब आते हैं, बहुतों को तो जो भोजन खिलाते हैं तो कितना प्रेम से खिलाते हैं। भोजन तो अच्छा लगता है, पर जो प्रेम से खिलाते हैं ना, वो बहुत, कई वीआईपीज वगैरह आते हैं तो उन्हें भोजन तो अच्छा लगता है, पर खिलाने वालों की मधुरता, मुस्कान, वो बहुत अच्छी लगती है। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर हम समझते हैं दूसरों में चेंज आए, तो नम्रता और मधुरता का गुण बहुत जरूरी है। ओम शांति। सभी अब बैठेंगे इस संकल्प को ग्रहण करते हुए, मधुरता का गुण, नम्रता का स्वभाव अपने में धारण करना है।